बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? रब की ज़ात से उम्मीद है कि खुश खुरम होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ज़िंदगी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं K2 TV से बिल्कुल लाइव, और मुझे कहते हैं रानी खान। आप सबको दिल की तह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरों की गलतियों को या दूसरों की कोताहियों को बिल्कुल ऐसे ही माफ़ किया करें जैसे कि आप अपने लिए रब से माफ़ी मांगते हैं। हम लोग ना छोटी छोटी बातों को दिल पे लगे के बैठ जाते हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि उसमें दूरियां आ जाती हैं। आपके बहुत अच्छे रिश्ते जो है वो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक एक ही बार देता है, इसको बार बार एंजॉय कीजिए। प्रोग्राम ज़िंदगी आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको कोई भी फीमेल और मेल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है आपको, और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हैं, और आप काफ़ी जगहों से घूम फिर के आ चुके हैं, आप परेशान हैं, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन एक आसरा, एक जैसे कहते हैं ना कि एक सहारा जो है वो कहीं ना कहीं से आपको अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मोड़ पे जो है वो आपको ज़रूर मिलवाता है। और आज ये ज़िंदगी प्रोग्राम जो है, ये जैसे कि जो लोग देखते रहते हैं उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए जी, इसमें हम बेऔलादी पे बात करते हैं। इसके अलावा वो जोड़े, वो हजरात जिनके यहाँ अभी तक औलाद की जो खुशी है वो नहीं है, जिनके घर जो है अभी तक इस खुशी से महरूम है, जो मायूसी का शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ मौजूद होती हैं, जो कि तकरीबन पिछले कोई 26-27 साल से अपनी खिदमत ऐसे ही ख़वातीनों हजरात को दे रही हैं, जो कि मायूस होकर थक हार के बैठ चुके हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस अब अल्लाह पाक ने ये खुशी हमारी किस्मत में नहीं लिखी। तो उनके वो 27 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो निचोड़ है, वो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो है वो आप तक हम पहुँचाएँ। तो आप लोग बिल्कुल जी हमें स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं 0514102357। और इसके अलावा जी उनकी तरफ जाने से पहले मैं क्लिनिक के नंबर जो है वो भी मैं आप लोग को बताती चलूँ जी। डॉक्टर अफशा का जो क्लिनिक नंबर है, अफशा मेडिकल सेंटर का, सॉरी, तो वो है जी 0300513948 और 0300 नंबर सेम है, कोड चेंज है 0300513948। और मैंने कहा ये फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ, तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ तो मैं पहले ही बता दूँ। अभी जी चलते हैं डॉक्टर अफशा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। आप मेरे से ज़्यादा प्यारी लगती हैं। थैंक यू। तो ये है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ, आप इतने प्यार से, इतने स्माइली फेस से देख रही होती है ना कि मेरा फिर उधर देखने को दिल नहीं करता। लेकिन चूंकि वो भी हमारे तो देखना पड़ता है ना, लेकिन वो भी हमारे देखने वाले हैं, और इतने प्यार से जो है वो आकर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और इस आस पर आके बैठते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो उनको यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है ना। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि जितने हद तक पॉसिबल हो हम आपके जो मसाइल हैं वो सुने, और जितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर अफशा आपको सजेस्ट करेंगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो और आपका वीक कैसा गुजरा? बहुत बिजी ये मतलब बहुत बिजी। वो जैसे कहते हैं ना कि बस वो एक रस्मन पूछना पड़ता है मुझे, बाकी तो मुझे पता है कि आपकी लाइफ कितनी वो बिजी और उसमें एक्टिव लाइफ है। मतलब मुझे कल परसों कौन पूछ रहा था, पता नहीं कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं। मैंने कहा मैं 4 आपसे ये रूटीन तो मैं पूछूंगी, लेकिन हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो भी इंतजार में बैठे थे कि कब हमारी कॉल लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था। तो जी आपका नाम क्या है? मैं नाजिया। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, जी मेरी बहन है, वो अभी फर्स्ट बेबी है ना, उसका अभी 5वां महीना है उसका, लेकिन उसके अंदर ना वो पानी की थैलियाँ बन गई हैं। पानी की थैलियाँ बन गई हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसको कभी कभी दर्द हो जाता है, नीचे बहुत शदीद दर्द होता है। तो अच्छा, क्या है, या ठीक हो जाएंगी या क्या है इसका हल? ऐसा है, क्या खाना चाहिए क्या? अच्छा, और ये प्रॉब्लम उनको कब से है? अभी शुरू है, जब से उसके प्रेगनेंसी का हुआ है ना, फिर साथ ही इसका शुरू हुआ पहले महीने से।
देखें यहाँ पे आपकी आवाज़ बड़ी थोड़ी मध्यम आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया कि आपकी बहन है और उनको पॉलीसिस्टल ओवरीज है। उसके लिए आप पूछना चाह रही हैं, एक तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर रब्ता करके मेरी सेक्रेटरी या असिस्टेंट या पीए से बात करके आप ले सकते हैं टाइम और डिस्कस भी कर सकते हैं, वो आगे आपको सॉल्यूशन बता देंगे। सेकेंडली ये कि जो पॉलीसिस्टल ओवरीज होती हैं ये ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए, ये वैसे भी पानी के बबल्स की तरह होती हैं, इसके लिए मेडिसिन ही आप यूज़ करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो स्क्रीन पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा नंबर आफशा मेडिकल सेंटर का 033351398482 और दूसरा नंबर है 030051398482। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कुछ और भी मालूमात अगर चाहिए हो तो इस वक्त हॉस्पिटल में अमला जो है वो बैठा हुआ है और वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम वो आप लोगों को अपडेट करते रहें। ठीक है जी, और जब भी आपका विज़िट करने का मूड बने कि आपने विज़िट करना है डॉक्टर साहिबा के पास आपने जाना है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग टाइम लेके जाएं, अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ताकि आपके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर के लिए भी ना हो, वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनके लिए भी ना हो, जो पेशेंट आए हुए होते हैं दूर दराज से इतना टाइम वो वेट करके आते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी रानी, मेरे पास जो कॉल्स अभी आती हैं उनको 15 दिन बाद टाइम मिलता है, जो पिछली कॉल्स होती हैं उन्हें भी 15 दिन बाद, तो वो इस तरह एक सर्कल चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो फिर हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मर्जी के मुताबिक अगर बुलवा लें या अपनी मर्जी के मुताबिक फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और अगला बंदा जो इतना वेट करने के बाद आ रहा होता है फिर उसका भी, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं मेरे, आउट ऑफ कंट्रीज से बहुत आते हैं, तो वो फिर 15-20 दिन पहले मैनेजमेंट जब हो जाती है तो फिर मुझे पता होता है कि वेडनेसडे को मैंने इतने पेशेंट देखने हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो टाइम लेने से ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, और सम टाइम लेने से ये भी होता है कि आपको 15-20 दिन का वेट नहीं करना पड़ता। कुछ लकी लोग भी होते हैं तो उनको जल्दी का टाइम मिल जाता है, इत्तेफाक से कोई पेशेंट स्किप हुआ होता है, वो फ़ोन करके मना कर देता है कि भी मैं इस वीक नहीं आ सकता, नेक्स्ट वीक आ सकता हूँ, तो मेरी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट में डाल दे, तो वो जो अब स्पेस खाली होती है तो वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो टाइम लेना इसलिए हम कहते हैं, हम बार बार इसीलिए नंबर जो है वो अनाउंस करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाए, ना कि आप अपने लिए भी मुश्किल क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी जो है मुश्किल क्रिएट हो जाए। आज मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी कॉलर ने कॉल किया और इन्होंने अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, हाँ जी, सिस्ट का, तो इसी पर अगर हम आज बात करें। इनफर्टाइल्स कपल जो मेरे पास आते हैं 90% अगर ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए तो ख़वातीन की प्रॉब्लम्स में मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिस्ट एंड फाइब्राइड यानी कि रसोलियाँ होती हैं। कुछ रसोलियाँ पानी की शक्ल में होती हैं और कुछ गोश्त की शक्ल में होती हैं। ठीक है, जो गोश्त की शक्ल में होती हैं जिन्हें गदूद भी कहा जाता है और जिन्हें फाइब्राइड भी कहा जाता है, तो वो अगर टेनी फाइब्राइड है, बहुत छोटी है, तो वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो 9 mm या 10 mm से या 1 mm से ऊपर होती है, 1.1 cm की होती है, तो वो ट्रीटमेंट हो सकती है। डॉक्टर अफशा इसी पे बात करेंगे, ये आज हम प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ और कहाँ से है? जी मैं नगीना बोल रही हूँ कराची से। जी नगीना, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मुझे ना असल में इनसे पूछना था कि वेट कम करना है ना मुझे, मेरा पेट बहुत बड़ा है। वेट के लिए बेटा आप मेरे सेशंस ले सकते हैं, मैंने खुद अपना बड़ा वेट कम किया है, और अगर आप हमारा गूगल करें अफशा मेडिकल सेंटर का पेज। असल में मेरे पास ना नेट वगैरह का सिस्टम नहीं है, आप मुझे यहीं पे जवाब बता देना तो मेहरबानी होगी आपकी। मेरा पेट बहुत ज्यादा है, मेरी एज से भी ज्यादा लगता है, 6 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मेरा ना नॉर्मल ही हुआ है, डिलीवरी ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ हुआ, लेकिन जो छोटा बेबी है ना मेरा, उसके बाद से मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है। अच्छा देखें, वेट ज़्यादा होने की बहुत सारी काजेज होती हैं ना बच्चे,
और उसमें ये है कि पहले आपके हार्मोनल टेस्ट होते हैं, आपके हार्मोनल टेस्ट के मुताबिक डिसाइड करते हैं ना कि कौन सी मेडिसिन एंड कौन से डाइट प्लान आपको देना है। तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, अगर आपके पास नेट नहीं है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें, उसके मुताबिक आप अपना नंबर छोड़ दें, अपना वेट और एज वगैरह सारी प्रॉपर चीज़ें छोड़ दें, वॉइस रिकॉर्ड में छोड़ दें बेशक, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको टेस्ट नेम भेजेंगे, टेस्ट करवा लीजिएगा और उसके मुताबिक हम आपको दवाई अगर देनी हो तब, डाइट प्लान देना हुआ तब आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप अफशा मेडिकल सेंटर की जो मैं बात कर रही थी पेज की, तो उस पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी। और कोशिश किया करें कि मैं एक बात करना चाहूँगी रानी के, बहुत सारे पेशेंट ये चाहते हैं कि हमारे घर में ही इलाज हो जाए। हाँ तो वो पंजाबी की एक मसाला है, चोरा को लुपंड तावली। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम देना पवे। ठीक है, तो चोरा को लुपंड तावली वो चीज़ है कि मेरा मकसद, मैं आपसे ज़्यादा बिजी हूँ। मैं तो जो आप मेरे सामने बैठेंगे और मैं आपको 30 मिनट्स टाइम दूंगी फ़ोन पे, तो मैं हार्डली आपको 5 मिनट दूंगी, टक 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 पॉइंट पे बात की और ख़त्म। ठीक है, लेकिन जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो देखो, जब आपकी बॉडी के इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, आप ऐसे ही तो नहीं मोटे हो गए ना, किसी ने हवा नहीं भर दी आपके अंदर, बेबी हुआ, बेबी नहीं हुआ, अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन नहीं हुआ, हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, हार्मोन डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब मेरा डायग्नोज जब हुआ था, मेरा वेट 109 kg था और अभी मेरा वेट 68 kg है। तो मेरा जब वेट कम करना मैंने शुरू किया तो मेरे डॉक्टर्स ने जब मेरा एनालाइज किया था ब्लड ग्रुप और सारी चीज़ें, तो उन्होंने मेरा नमक बंद करवाया था कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है नमकियात की वजह से, कि आपकी जो बॉडी है वो नमक अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखती है और आपकी डाइट में जितना नमक कम होगा या ख़त्म हो जाएगा आपका वेट कम हो जाएगा। सबसे पहले देखें, अक्सर लोग कहते हैं जी मीठा छोड़ें, बेकरी की चीज़ें छोड़ें, दिस डैट ये वो, तो वो सारी चीज़ें तो एक तरफ रखें ना, सबसे पहले नमक इतना हम खाते हैं और मेजोरिटी नमक से भी वेट बढ़ता है। तो मैंने सबसे पहले अगर छोड़ी थी अपनी डाइट में, आटा मेरा नमक के बगैर था, राइस मेरे नमक के बगैर थे, सालन मेरा नमक के बगैर था, मतलब सबसे पहले एक हफ्ता जो मैंने बहुत बुरा गुजारा फीका तो वो नमक छोड़ना था। तो मेरा फिर वेट गिरना शुरू हो गया। ठीक हो गया, तो मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लूँ, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन साथ में अपने डाइट्स मैनेजमेंट को नहीं कवर करते तो आपका वेट कम नहीं होगा। बिल्कुल। और शुरू में जब आप डाइट कोई भी आप फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रूटीन में हम आदी हो जाते हैं, चटपटे इतने हम चटखारे और इन चीज़ों के हम आदी होते हैं, तो थोड़ा सा फीका खाना फिर मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कुछ पाना है तो फिर कुछ खोना तो पड़ेगा, उसके लिए फिर कुछ खोना तो पड़ता है। जी, हम बात जो है वो सिस्ट पे कर रहे थे, आपने कहा कि इसमें कुछ जो है वो पानी की रसूलियाँ होती हैं, कुछ जो है वो फाइब्राइड होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि फाइब्राइड जो है उसका फिर ऑपरेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, फाइब्राइड अगर 1.1 cm से ऊपर है या 2.00 cm से अगर आपकी फाइब्राइड ऊपर है तो आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा हर सूरत। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम है तो उसे टेनी फाइब्राइड कहते हैं, तो वो आपका ठीक हो सकता है। जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है जी। कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैंने कॉल की है अपना बलूचिस्तान से, जिला बरखान है, जिला बरखान रखनी से बात मैं कर रहा हूँ उससे। जी कैसे हैं बलूचिस्तान का मौसम कैसा है? जी 8 से 9 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब शादी किए हुए, लेकिन औलाद नहीं है डॉक्टर साहब। अल्लाह खैर करेगा मेरे भाई को, अल्लाह साहिब औलाद करे। सबसे पहले अल्लाह से यही मेरी दुआ है,
लेकिन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं ये आप नोट कर लें। और 10 साल में डेफिनेटली मेरे भाई ने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए होंगे, या हस्बैंड ने भी, वाइफ ने भी। जी कंफर्मली टेस्ट भी करवाए हैं और मुल्तान मेडिकेयर में चेक करवाया है, लेडी डॉक्टर फलकनाथ, लेडी डॉक्टर मुसद मुमताज, कई जगहों पे गए, लेकिन उन्होंने ट्यूबों का थोड़ा बहुत मसला बताया और उसके बाद दूसरा कहते हैं कि बेबी ट्यूब कराएं। ये सारा मसला हल हो जाएगा अगर आप तशरीफ़ ले आएँ, एक बात। सेकंड, अगर आप वॉइस मैसेज कर दें या कॉल कर लें, अभी कॉल कर लें, मेरे पीए बैठे हुए हैं, असिस्टेंट बैठी हुई हैं इस वक्त, तकरीबन 5-6 लोग हमारे इन सारे नंबर्स पे काम कर रहे हैं। तो आप कॉल करें, अपना नाम और ये मसला बताएं, अपने टेस्ट शेयर करें, व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, ओके सर, मेहरबानी, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अच्छा, इसके साथ फिर वो ज़ाहिर सी बात है, चूँकि ख़वातीन को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो फिर इसके साथ वो मंथली जो सर्कल होता है वो भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जी तो बिल्कुल। ये मेन कॉज है इसकी, या मंथली जो सर्कल है वो डिस्टर्ब होने के कोई और भी रीजंस हो सकते हैं? देखें, सबसे मेन कॉज अगर औरत के मंथली साइकिल जो डिस्टर्ब होता है वो फाइब्राइड एंड रसोलियाँ ही हैं, ये पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं, चॉकलेट सिस्ट है, ये वो। लेकिन ये है कि हार्मोन प्रोलैक्टिन लेवल का भी बढ़ना या कम होना भी मैटर करता है। ठीक है, लेकिन वो ही बात है कि प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन लेवल भी तभी बढ़ता है जब हमारी सिस्ट बन रही होती है। ठीक है, तो हमें हर महीने तो नहीं, लेकिन हर 3 से 4 महीने में अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए यूट्रस का। ठीक है, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तैयबा बात कर रही हूँ हरीपुर से। कौन बात कर रही हैं? तैयबा बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। वो डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब सुन रही हैं जी, बोले आप। कैसी है डॉक्टर साहिबा? ठीक हूँ जी। वो मैंने आपको बताना था कि मुझे पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज्यादा होता है। आपकी एज क्या है बेटा? मेरी एज 21 ईयर्स। 31, 21। 21। अच्छा बेटा, देखें वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं तो नहीं, मुझे सर्दियों के अलावा भी बहुत पेन होता है। नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ कि अभी सर्दियां आ रही हैं तो आप कोशिश करें अपने आप को दौराने पीरियड्स वार्म रखा करें। ठीक है, अपने पाँव बहुत ज्यादा गर्म रखा करें। और जब अब भी आपको पीरियड्स हों तो मतलब देखें आपकी एज बहुत कम है, ये पेनफुल पीरियड्स होने की रीज़न ये होती है कि हमारी यूट्रस पे इन्फेक्शन होता है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो इस सूरत में सामने आता है कि आपको यूट्रस पेन होती है दौराने पीरियड्स। तो उसमें जब आप अपने आप को वार्म रखते हो ये भी आपको हेल्प करता है। सेकेंडली ये कि गर्म मशरूबात लिया करें, कहवा वगैरह, कॉफ़ी, चाय उस दौरान। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये सारी चीजें करती हूँ, मतलब गर्मियों में भी मेरे साथ यही मसला है। फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। फिर आप एक अल्ट्रासाउंड करवा के अगर मुझे शेयर करें तो मैंने बताया ना कि यूट्रस इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो अगर वो है तो उसकी फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, वो बगैर मेडिसिन के फिर ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका तैयबा कॉल करने का। और ये एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है, और इसमें ना वो एज कभी नहीं होता। एज मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती इसमें, बच्चियों को ये प्रॉब्लम अक्सर रहता है। तो इसके लिए वो ये वार्म रखें अपने आप को, और स्पेशली वो गरम सिकाई ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और अक्सर औकात हमारी ये आदत होती है कि हम लोग गर्मियाँ और सर्दियाँ हो हम ठंडे पानी का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा जो है वो अगर हम अवॉइड करें तो आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे ख़ुद हम अपने लिए क्रिएट करते हैं और कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कर लें तो वो जो खुद से क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम है वो शायद कि कम हो जाए। अच्छा, ये हम जो कि हम बात कर रहे थे पेनफुल पीरियड्स की, या मतलब हम जो साइकिल हमारा जो है वो मंथली वो डिस्टर्ब होता है, जैसे कि आपने कहा है कि ये सिस्ट की वजह से होता है, फाइब्रॉइड की वजह से होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी में जो है ना एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैडम मैं डॉक्टर जी से बात करना चाह रही थी गायना के मुतल्लिक। जी डॉक्टर साहबा सुन रही हैं, आप बात करें। कौन और कहाँ से है? हाँ, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ आमना। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी शादी को मैक्सिमम तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो मेरा इशू ये हुआ था कि मैंने वो ट्यूब टेस्ट करवाया था, वो हिस्टेरो करवाया था, ट्यूब टेस्ट नहीं हिस्टेरो करवाया था। तो उसमें ना मेरा पस पड़ गई थी। तो डॉक्टर का कहना है कि मेरा यानी कि अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती है, अंदर से बिल्कुल डैमेज हो गया हुआ है पस पड़ने की वजह से। तो आपको पीरियड रेगुलर आ रहे हैं? हाँ जी। तो यूट्रस इन्फेक्शन है आपको बहुत ज्यादा, पस जो पड़ गई ना? हाँ जी, वो तो खत्म हो चुकी है, वो तो ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। मैं चाह रही थी कि अगर मैं फिर उसके बाद बच्चे नहीं हुए? हाँ जी, बच्चा यानी कि मैं तो आप आ जाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये किसने बोल दिया कि बच्चे नहीं हो सकते? अल्लाह ताला जब भी कुन फरमा दे। और अभी तो 4-5 साल हुए हैं। मेरे एक पेशेंट का बेबी हुआ है, ये अभी मुझे व्हाट्सएप आई है इत्तेफाक से तस्वीर, ये देखेंगी। बेबी बहुत छोटा है हमारे साइज के मुताबिक, ये पता नहीं टीवी पे नजर आ भी रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बेबी हुआ है, तो ये अभी व्हाट्सएप पे तस्वीर आई है। और ये माशाल्लाह 15 दिखा दें, क्रॉस करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा मैडम, कहाँ पे आना है ये मुझे बता दीजिए। ये अफशा मेडिकल सेंटर है। आप स्क्रीन पे ये जो है ना नंबर, ये हमारा एक बेबी है जी, छोटू सा। ये अभी मुझे कोई तस्वीर आई है और अभी डिटेल मैं आपको नहीं शेयर कर सकती क्योंकि हर पेशेंट की प्राइवेसी होती है। तो ये 15 साल बाद गुड़िया हुआ है। तो बात कहने का मकसद है कि अगर 4-5 साल बाद आप, अगर अल्लाह ना करे कि इतनी मायूस होगी, अल्लाह आपको मायूस ना करे, तो आप विजिट करो एक दफ़ा, अल्लाह खैर करे। ठीक है, बिल्कुल जी, आप आ सकती हैं। ये पिंडी में ही है, सैटेलाइट टाउन में है, नेशनल मार्केट में अफशा मेडिकल सेंटर है। और नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, 0333 बिल्कुल जी 513948 और दूसरा नंबर है 0300 513948। पिंडी आप जैसे तशरीफ लाते हैं, आप सैटेलाइट टाउन आप जाएं, वहाँ पर नेशनल मार्केट है जी, वहाँ पर आप अफशा मेडिकल सेंटर आपको जो है ना वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा जी। और पिंडी की 2 ही चीजें मशहूर है जो कि डॉक्टर अफशा खुद भी कहती है कि डॉक्टर अफशा और अफशा तो इसमें कोई जो है ना फिर मतलब इजीली, और वैसे भी कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। और जब एक इंसान को तलब हो एक चीज़ की कि मैंने यहाँ जाना है या मैंने ये काम करना है या मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो हासिल करके ही लेता है। तो ये तो फिर भी एक जानी मानी शख्सियत और जाना माना एक 27 साल हो गया जी। और मजे की बात बताऊं रानी के, मैं ना अल्लाह ताला कोई लोगों के कुछ लोगों के ऊपर बड़ा ब्लेस होता है ना, अल्लाह ताला का ब्लेस होता है। और मैं अल्लाह ताला के लाडले बंदों में से हूँ। बिल्कुल मैं मतलब कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लाडला बेबी हूँ। हालांकि अल्लाह का कोई बेबी नहीं होता लेकिन लाडला बंदा हूँ, मैं बंदी हूँ अल्लाह की। कि मैं शुरू से जिस जगह पे बैठी हूँ, मैं आज 27 साल से उधर ही बैठी हुई हूँ। वही जगह अल्लाह ने मतलब पहले फादर की थी और वही अल्लाह ने मेरे नसीब में कर दी, और फादर इन लॉ की ये वो था। तो अल्लाह ताला करम करने वाला है। तो मैं हिली ही नहीं ना उधर से वो इतनी भारी मैं होगी, उत्थे ही मैं बैठी हुई। बस इस वजह से वो वजन भी आपका बढ़ गया था कि आप वहाँ से उठती नहीं थी। उठती नहीं थी, तो आप डॉक्टरों ने जबरदस्ती वैसे उठाया मुझे। फिर नहीं, मैंने और अब हमने भी दौड़ लगाई, यहाँ बुलवाना शुरू कर दी है ना। हाँ, तो बस वही ना, मैंने फिर इतनी दौड़ लगाई कि मैंने 42 kg वेट कम किया। देख लें जरा, मतलब 42 kg एक बंदे का वेट होता है और डॉक्टर साहिबा ने कम किया है। हाँ, फिर आप खुद ही सोच लेंगे मैं क्या था। फिर आप खुद ही सोच लेंगे वो क्या थी, मतलब अच्छी खासी नहीं, वो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं उस माइंड से कि खाते पीते घराने से। और हेल्थ उसकी तरफ अगर हम देखें तो इतना वेट अच्छा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। मैं हार्ट का इशू हो गया था मुझे जी। बिल्कुल कोशिश किया करें कि अपने डाइट की तरफ ध्यान दिया करें और अपनी सेहत का जो है ना वो खुद ख्याल रखा करें, क्योंकि किसी और ने आकर जो है आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखना, आपने खुद रखना है, क्योंकि ये आपकी सेहत है और अगर ख़राब होगी तो कल को तकलीफ़ आपको ही उठानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको बेऔलादी का प्रॉब्लम है, वो मसला है आपको, तो वो डॉक्टर अफशा कर सकती है। वो आप नहीं कर सकते। से फायदा उठा लें जी, जिंदगी का कोई पता नहीं है। अभी इधर है तो बस आप लोग फायदा उठा लें, यही मौका है आपके पास।
ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए और फिर आप कहें जी सानू तो पता ही नहीं सी। तो जी आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में और आप चाहते हैं कि वो आप पूछें डॉक्टर अफशा से, तो आप पूछ सकते हैं जी। 0514102357 स्टूडियोज़ का नंबर है। लाइव आप इस वक्त कॉल कर सकते हैं और इसी वक्त हम कोशिश करेंगे जितना तक पॉसिबल हो सकता है हम आपको आपके जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे सकें। और क्लिनिक का मैं आपको फिर से बता दूँ जी, अफशा मेडिकल सेंटर का नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है, 0333513982 और 0300513982। इसके अलावा जी एड्रेस है सैटेलाइट टाउन और नेशनल मार्केट अफशा मेडिकल सेंटर। ठीक है जी, आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन विज़िट करने से पहले आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, टाइम लेना ज़रूरी है, ताकि आप हर किस्म की मुश्किल से और हर किस्म की मुसीबत से जो है वो आप बच सकें। आज हम बात कर रहे थे, चूँकि मैंने एक टॉपिक फिर वो सिलेक्ट कर लिया, मैंने कहा चलें ये ज़्यादातर इशू है, ज़्यादातर प्रॉब्लम है सिस्ट के ऊपर है, फाइब्रॉइड का। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि उसमें अगर फाइब्रॉइड हो तो वो कहते हैं कि फिर उसका ऑपरेट करना पड़ता है, उसमें फिर ज़्यादातर लोगों का ये भी होता है कि वो यूट्रस भी रिमूव कर लेते हैं। जी, यूट्रस के पोर्शंस होते हैं, अल्लाह ताला ने पहले यूट्रस के ऊपर ओवरीज बनाई हैं, फिर ट्यूब्स हैं, फिर यूट्रस का पोर्शन सबसे नीचे है। तो अल्लाह ताला का जो एक सिस्टम है, और फिर अगर अल्लाह ताला या किसी बीमारी की वजह से फाइब्राइड्स वगैरह हमें हो गई हैं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, तो फाइब्राइड्स जब हो जाती हैं तो वो अब देखने की ज़रूरत ये रह जाती है कि आपके फाइब्राइड किस पोर्शन में है, ओवरीज के ऊपर हैं, ओवरीज के अंदर है, या यूट्रस के बाहर वाली वॉल्स पे है, या यूट्रस के अंदर वाली वॉल्स पे है। तो वो फिर अगर बाहर वाली वॉल्स पे हैं फिर तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, आपकी नॉर्मल कंसेप्शन हो सकती है। और जब आपका बेबी डिलीवर हो रहा हो उस वक्त दौरान ऑपरेशन अगर डॉक्टर महारत सर्जन जो है वो अच्छा माहिर सर्जन है, अच्छा है, तो वो फिर आपका बेबी भी डिलीवर करवा लेता है और आपका जो फाइब्राइड है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। और अगर यूट्रस के अंदर है तो फिर आपको यूट्रस नहीं रिमूव करनी पड़ती। वही बात है कि वो कितने mm की है, कितने cm की है, उसके मुताबिक आपका सर्जन डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। तो ये है, लेकिन ये है कि 90% जो आपकी एज अगर 45 से नीचे है तो आपकी मेडिकेशन से फाइब्राइड एंड सिस्ट एंड चॉकलेट सिस्ट पॉलिकल सिस्टल ओवरीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और कुछ ओवरीज ऐसा काम कर रही होती हैं जो आपके अंडे नहीं बना रहे होती, वो रसोलियां बना रही हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मरियम बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी मरियम? मुझे डॉक्टर से ये पूछना था कि मेरी ननद का थोड़ा इशू है प्रेगनेंसी के हवाले से। अच्छा, क्या इशू है इनकी? उनकी शादी को मतलब 9 साल हो गए और उनका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई थी तो कुछ दिन के बाद उनका मिसकैरेज हो गया था खुद ही। नेक्स्ट टाइम फिर कंसीव किया तो उनका फिर ट्यूब का प्रॉब्लम आ गया था, मतलब बेबी ने ट्यूब में चला गया था, वो ट्यूब फट गई थी तो उनका ऑपरेट हुआ था तो उनकी ट्यूब निकल चुकी है अब। मतलब लाहौर से भी ट्रीटमेंट करवाया, हर जगह से करवाया, लेकिन अभी तक मतलब कोई अल्लाह की तरफ से करम नहीं। अल्लाह खैर करेगा, जिस तरह अल्लाह ताला एक किडनी पे इंसान को चला सकता है इसी तरह एक ट्यूब से भी बच्चे हो सकते हैं। वैसे भी आप एक ट्यूब से ही प्रेगनेंसी होती है, फिर सेकंड टाइम सेकंड ट्यूब से हो सकती है। ये कुछ अल्लाह ताला के इस तरह के कुछ निज़ाम है। लेकिन यह है कि मरियम आपकी नंद का इशू है ना, अब वो उनके डेफिनेटली पेपर्स जो भी वो टेस्ट वगैरह है प्रीवियस, वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर, वो रानी का फार्मूला मुझे बड़ा पसंद आया कि मैं अक्सर टीवी पे बैठी हूँ, ग्लासेस ना लगी हूँ तो समटाइम नंबर नहीं नजर आते, तो वो तस्वीर खींच लो और जूम करके देखो क्या नंबर है। ये मुझे बड़ा मतलब आपने बड़ा गुड आइडिया दिया। मैं कहीं पे भी नंबर नोट करना हो तो मैं पिक्चर खींच लेती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर, और फिर मैं आराम से उसको तसल्ली से मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के पिक्स व्हाट्सएप कर दें। जी बिल्कुल, जो उनकी रिपोर्ट्स है ना मरियम, जो भी रिपोर्ट्स हैं चाहे वो पुराने हैं या अभी आपने लेटेस्ट कोई करवाए हैं, उनको भेज दे। सबसे बड़ी बात आप उनको टेस्ट के साथ भेज दें, और बल्कि आप उन्हें खुद लेकर आए। अगर वो क्या कहते हैं,
अजर कमाना है तो पूरा कमाए ना, सवाब अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। देखें आप किसी के लिए वरीड है ना, तो कोई आपके लिए भी वरीड होएगा, ठीक है। और क्या पता कि आपकी ये कोशिश जो है वो अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह पाक जो है वो उनके घर में ये खुशी दे दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का मरियम, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो ऐसे भी होते हैं जी, मतलब एक वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, किसी और की तो हमें पड़ी नहीं है। तो ये मिसाल है भाई, जो ये मरियम बहुत प्यारी बच्ची है, जहाँ से भी अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ करे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह आपको बुलंद बख्त करे। जो मैं एक दुआ देती हूँ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, कि अल्लाह ताला आपको बुलंद बख्त करे। मेरे बेटों को, जो भी लोग देख रहे हैं, अल्लाह आपको बुलंद बख्त करे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आपको ये मेरे वालिद सब मुझे ये दुआ देते थे कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त का ताज दे, और मैं आगे से हंसती थी, मैंने कहा अब्बा ये डायमंड का या सोने का ताज देना चाहिए ना, ये इज्जत का ताज क्या होता है। तो वो कहते बेटा अभी नहीं आपको पता। और एक वो बात कहते थे कि अल्लाह बेटा आपको बुलंद बख्त, वक्त आने पे फिर ये दुआएं जो है फिर वो काम करती हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मैं रियाना बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? रियाना। रिहाना कहाँ से कॉल की है? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से जी, वो ना मेरी बच्ची खोलती है, लेकिन वो पेट में पहला बच्चा हुआ था, वो भी पेट में खराब हो गया था, और दूसरा बच्चा हुआ 8 महीने में, उसको ऑपरेशन से पैदा किया, लेकिन वो भी नहीं बचा, हॉस्पिटल में चाहिए था, और अभी मुझे फिर है, लेकिन अभी बेहोश होती हूँ। रेहाना ऐसा है ना, देखें आप कोयटा से बोल रही हैं, आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर ले लें, मेरा मोबाइल नंबर है, आप अभी कॉल करके अपना प्रॉब्लम भी बता दें, मेरी पीए वगैरह बैठी हुई हैं, वो आपसे बात कर लेंगी। दूसरा ये कि आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। तीसरा ये कि आप अगर अभी कॉल करके अपना नंबर शेयर या वॉइस रिकॉर्ड शेयर कर लेती हैं, तो आपको 10-11 बजे सुबह रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक हो गया, यू अंडरस्टैंड। तो कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और जैसे आप बता रहे हैं पहले मिसकैरेज वगैरह हुए हैं कुछ इस तरह, तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करो सुबह 10-11 बजे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका रिहाना कॉल करने के लिए। बहुत तकलीफ दे लम्हा होता है वो, और स्पेशली एक माँ के लिए। बिल्कुल, तो जब बच्चे उसके उसमें बिल्कुल, क्योंकि वो शुरू से हम, मतलब जब से हम छोटे होते थे तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि एक औरत मुकम्मल होती ही तब है जब उसके बच्चे होते हैं। तो हम कहते थे पता नहीं ये क्यों इस तरह कह रही है। इवन के औरत में अल्लाह ताला ने ममता का इतना जज्बा रखा हुआ है कि जब हम बच्चियां थी, मतलब हम छोटे थे, तब भी हम गुड़िया गले से लगा के खेलते रहना, और गुड़िया की शादी करना, और गुड़िया के साथ खेलना, और ये वो, और उसको ऐसे ट्रीट करना कि जस्ट लाइक बेबी। तो और स्पेशली मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी कि सबसे छोटी मैं थी घर में, और मुझे मेरी बड़े जो थे वो मुझे ऐसे ट्रीट करते कि जस्ट लाइक बेबी। इसी तरह मतलब छोटे भतीजे भांजे वगैरह माओ की तरह पाल लेते हैं। सही। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। वो डैनी के हवाले से बात करनी थी, मैंने पूछना था, मेरी शादी को 9th मंथ हो गए हैं। अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं प्रेगनेंसी का, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी 0 है, तो अगर कोई अच्छा सा इलाज वगैरह है तो हमें बता दें। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरी नवाज। अच्छा जी, और कहाँ से कॉल की है? मैं चार सुल्तान से बात कर रही हूँ, रावलपिंडी चार सुल्तान से। अच्छा, आप तो बड़े करीब है मेरा बेटा, आप तो 15 मिनट पैदल आ सकती हैं, जितने आप मुझे अपना बता दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। हाँ, आप आ जाएं, आप बिल्कुल 15 मिनट। आप अगर लिखे ना डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर, तो आप टाइम पीरियड मेरे ख्याल में हार्डली 8 मिनट का निकल आएगा आपके पास। तो आप बड़े करीब बैठी हुई हैं, एक तो सुबह आ जाएं, आप सुबह ना आना, फोन करके आना, ये ना हो मैं खुद ही टाइम दे दूं और मेरी सेक्रेटरीज आपको फिर वो जो स्क्रीन पे नीचे नंबर्स हैं तो वो आपके नंबर पे टाइम ले लें, आप आ जाएं
और दूसरी बात ये बेटा कि आपकी शादी को 9th मंथ हुआ है, अभी तो खूब सारा ना चिल करो, एंजॉय करो, बच्चे हो जाएंगे। लास्ट तो बंदा एंजॉय कर लेते ये, लेकिन वो पता है हमारे, मैं बड़ी वाली बहू हूँ ना, और हमारे देवर के ना माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर देखने वाले यही कहते हैं कि शायद इसी को शौक नहीं है। अच्छा चले, खैर देखिए मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक छोटी सी बात आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि आप अपने हार्मोनल टेस्ट जरूर करवा लें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेरे पास आ जाए या किसी भी गायनी की डॉक्टर के पास चले जाएं, अपने टेस्ट करवा लें, लेकिन मेडिसिन मत खाइएगा। टेस्ट के मुताबिक अगर कोई इशू आता है या कोई चीज सामने आती है, कोई डायग्नोज होता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ा बहुत आपको मेडिकेशन दे देंगे, ठीक है। बाकी आप जब आएंगी फिर गपशप लगाएंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने। और रेड कलर की लिपस्टिक लगा के आना है। अच्छा, अभी शादी हुई है। चलें जी, ये भी गाइडलाइन मिल गई है जी कि अच्छे से आपने तैयार होके आना है, अच्छे से आपने जो है ना वो रेड लिपस्टिक लगा के। वो रानी बच्चियां आती है ना, शादी को 2 साल हो गए, शादी को 1 साल हो गया, और उनका गेटअप मतलब हर घर के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन वो मतलब रुली खुली हुई और बिल्कुल सादी सी उठ के आ जाती, तो मुझे बड़ा वो टेंशन होती है। मैं कहती हूँ देखें बच्चों के अलावा भी आपकी एक लाइफ है, मतलब आपकी अपनी एक हैसियत एंड वैल्यू एंड वर्थ है, सही है, मतलब बस लिपस्टिक लगा के रखा करो। अक्सर ये जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के अलावा भी आपकी लाइफ होती है, ऐसे कपल्स भी मैंने देखे हैं जो कि बूढ़े हो गए, उनके बच्चे नहीं है, लेकिन वो स्टिल यंग दिख रहे होते हैं, वो इतना अपना केयर कर रहे होते हैं। प्लीज आप इधर देखे ना। बिल्कुल इधर ही देख लें, तो वो इतना अपना केयर करते हैं कि मतलब हम उनके सामने जो है ना वो बूढ़े दिख रहे होते हैं। तो ये चीज है कि आपकी अपनी एक अपना ख्याल रखा करें, अपनी लाइफ को जो है ना वो एंजॉय करें। और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? महविश बात कर रही हूँ एबटाबाद से। जी महविश, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर सुन रही हैं, आप बात करें। जी मेरी शादी को ना 4था साल शुरू है और मेरे मिसकैरेज हो जाते हैं, 2 महीने 8 वीक गुजरते हैं। आपका कजन मैरिज है? जी कजन मैरिज है। ओ, तो कजन मैरिज में बेटा अक्सर ये होता है कि ब्लड ग्रुप का इशू होता है, और आप दोनों मियाँ बीवी आएंगे। तो कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ। एबटाबाद कोई दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव पे हैं आप। इंशाल्लाह आप तशरीफ लेकर आए, दोनों मियाँ बीवी आए, आपका हार्मोनल प्रोफाइल होगा, दोनों का होएगा, मियाँ बीवी दोनों का, ठीक है। और आपको फिर इंशाल्लाह दवाई देंगे, अल्लाह ताला खैर कर देगा। लेकिन ये है कि कज़न मैरिज में टिश्यूज़ क्रॉस करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के सम टाइम, तो वो हमें प्रेगनेंसी में या तो अबॉर्शंस हो जाते हैं या प्रेगनेंसी नहीं होती, या फिर हमारे बेबी की हार्ट बीट रुक जाती है 8वें महीने भी में और 4 मंथ में भी। तो ये बेटा आप विजिट कर लो तो फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आप नंबर नोट कर लें। जी मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आती। नहीं आती ना जी। ये आपका वो टिश्यूज का इशू है ना, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, रुबेला IgG पॉजिटिव होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब कजन मैरिज होती है। तो अच्छा। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपके वो टेस्ट होंगे तो आपको बेहतर कोई भी डॉक्टर गाइडलाइन दे सकता है, ठीक है। आप ऐसा करो कि आप आ जाओगे तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है। हस्बैंड साथ आए? हाँ, हस्बैंड के बगैर नहीं आना, वैसे नहीं मिलती। अच्छा। दोनों को जरा सही डंडे के साथ मिलती हूँ मैं। नहीं, 3 मेरे मिसकैरेज हो चुके हैं ना। सॉरी, 3 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे। ओहो, देखो ना 4 साल में 3 मिसकैरेज होना, तो आपके अंदर क्या रहा होगा, मतलब ये तो बहुत वीकनेस पैदा कर देता है, आपकी यूट्रस कमजोर हो जाती है और बड़ा डेंजरस बात है ये। बेबी पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अबॉर्शन नुकसानदेह है, ठीक है। तो आप बेटा मियाँ बीवी दोनों आए, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इतनी मासूमियत से पूछ रही थी कि हस्बैंड भी साथ में आए। तो मियाँ बीवी दोनों आए, और मैं हमेशा कपल को ही देखती हूँ।
बिल्कुल सही है। और ये जैसे कि हम अक्सर कहते हैं ना कि कज़न मैरिज में ब्लड ग्रुप का इश्यूज होता है या मतलब टिश्यूज का इशू हाँ, होता बिल्कुल है, तो इसका फिर ट्रीटमेंट? हाँ बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट होता है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का होता है। और हस्बैंड को ट्रीटमेंट देने के बाद हम 3 महीने के रेस्ट के बाद आपको कहते हैं कि अब आप अपने प्रेगनेंसी का प्लान करें। सही, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये पता है कि कज़न मैरिज में अगर कोई इशू होता है तो वो फिर हस्बैंड का ट्रीटमेंट पहले होता है, फिर मिसेस का ट्रीटमेंट होता है, फिर प्रेगनेंसी का कोई स्पेशल टाइम होता है। हाँ बिल्कुल, वो अक्सर फिर लोग इस वजह से भी वो कज़न मैरिज से दूर रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर करें। कज़न मैरिज से दूर ना रहे, कज़न सी से दूर रहे। ये जो कज़न होते हैं ना, ये आपके ऊपर वजन होते हैं। तो बहरहाल जी, आप ज़रूर अपनी फैमिली में आप ज़रूर करें शादी। जाहिर सी बात है कि आपका नसीब जिसके साथ लिखा हुआ है आपको मिलना वही है, बराम्मा अब्बा पे छोड़ देना। हाँ जी। और दूसरा ये कि बस ट्रीटमेंट जो है आप फिर करवा लें, आप ऐसे ही ना छोड़ दिया करें, क्योंकि ये मतलब जाहिर सी बात है कि आपके साथ ये ट्रेजेडी बार बार हो रही हो तो ये आपकी सेहत को जो है वो ख़राब कर रही होती है, ये आपकी सेहत पे जो है वो भारी पड़ रही है ये चीज़। तो क्योंकि आजकल तो वैसे भी हमारी खुराकें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, फिर उसके बाद से जो है हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर बीच में ये चीज़ें भी हो, मिसकैरेजेस भी हो या मतलब अबॉर्शंस वगैरह भी बीच में आ जाए, तो फिर वो आपके बॉडी को अंदर से और ज़्यादा वीक कर लेते हैं, और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और इसी बात पर जो है ब्रेक है हमारे साथ जी, छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी, और जो हमें प्रोग्राम के स्टार्ट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है आप सबको जी खुशामदीद। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 0514102357। कोई भी मसला हो आपका इनफर्टिलिटी के हवाले से या कोई और इशू आपको हो जो कि आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर साहिबा से पूछें और वो आपको बेहतरीन गाइड करें, तो आप कॉल करें। इसके अलावा अफशा मेडिकल सेंटर के नंबर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, और 033351398482 और 030051398482 ये नंबर है जी। आप सेव कर लें, नोट कर लें। आपने विज़िट करना हो तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी में है, और भूल गई मैं, हाँ नेशनल मार्केट में है, सैटेलाइट टाउन आपकी खिदमत में रवां दवा। बिल्कुल जी। और वो कहते हैं ना कि बस आप अगर दिल में अगर आप नियत कर लें या इरादा कर लें तो दूर नहीं है। और अफशा मेडिकल सेंटर का अल्लाह ताला का एक इतना ब्लेस है कि इरादा भी कर लेंगे तो अल्लाह आप पे करम कर देगा। अच्छा। बहुत अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा 15 साल 20 साल 10 साल 7 साल शादी को हो गए, हमने इरादा किया था आपकी तरफ लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया। मैंने कहा आपने इरादा किया था तब भी हो गया। तो देख लीजिए, आप इरादा कर लें, हो सकता है कि अल्लाह पाक आप पर भी करम कर लें, आपको आने की जरूरत ही ना पड़े। आप मिठाई भेज दीजिएगा इरादा करने के बाद। हाँ ये शर्त है, क्योंकि आपने इरादा तो आने का किया होता है ना। बिल्कुल, देखती हूँ तो सुनते कानो प्लीज। आपको अफशा खान का सलाम। अच्छा जी, कहना अच्छा आप ये कहना तो चाह रही थी, लेकिन कॉलर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, जाहिर सी बात है कि हर किसी की होती है, उर्दू अब सबकी लैंग्वेज नहीं है, जाहिर सी बात है। पटवारी भी बोलते हैं, पटवार एरिया आता है। आप जैसे कोयटा से आपने कहा, कोयटा में मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की है माशाल्लाह। पहले मैं जाती होती थी कोविड से पहले ना, सरीना में मैं बैठती थी 3 डेज, और मेरी अपॉइंटमेंट जो थी होती थी बुक हो जाती थी, डायरी मैनेज हो जाती थी, और उस 3 to 5 डेज में मैंने जितने पेशेंट्स देखने होते थे कम से कम मैं 150 200 100 पेशेंट देखती होती थी। इसी तरह मैं कराची सदर पीसी होटल में बैठती होती थी, और 3 to 5 डेज में मेरे जो भी पेशेंट थे। लेकिन ये सारा शेड्यूल जो था हमारा कोविड से पहले था। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। फिर हेड ऑफ जो है हमारा हेड डिपार्टमेंट जो है वो अफशा मेडिकल सेंटर सैटेलाइट टाउन में ही है, और डे फर्स्ट से ही है, आज 27 साल उसको हो गए हैं।
तो वो फिर हमें कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लोज सम अप करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं सोच रही थी कि अभी जो है ना, मैं कहूँगी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है और डॉक्टर अफशा जो है वो पटवारी में बोलना शुरू कर देंगी। बल्कि ये पटवारी भी अच्छी है, ऐसी गल कोई नहीं, मैं कट बात बोलनी है ना कि मुझे अल्लाह ताला का इतना करम है कि मनु हर जबान आनी है। भावें पटवारी बढ़ाएगी नो, भावें सराइकी, भावें पश्तो, भावें जड़ी मर्जी। बहरहाल वो उर्दू बोलने का एक वो है, तो ये बाकी माड़े की पठवार च कोई तकड़ा पिया ते माड़ियां भैणां, माड़ियां ससरियां, माड़ियां जड़ियां भी मावरियां ही आ ते ओह घबराण ना ते अल्लाह ना किन्नी अपनियां नूहां की, अपनियां धियां पुत्रां की माड़े कोल किन्नी कह छड़, ताकि मैं उन्होंने कन खिंचा ते तुसा की पोतरे पात्रियां देवन। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने पश्तो की बात की है, चूँकि अब जाहिर सी बात है कि खैबर पे भी प्रोग्राम होता है, K2 पे भी होता है, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं मिक्स वो हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट करने लगती हूँ ना, मेरे मुंह से पश्तो निकलने लगती है, फौरन मैं कह देती हूँ नहीं ये तो उर्दू का प्रोग्राम है, ये तो उर्दू का प्रोग्राम है। बाज़ औक़ात जब मैं पश्तो का प्रोग्राम कर रही होती हूँ, उसमें तो बल्कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्ट उर्दू से ले लिया था, फिर मैंने कहा यार ये तो पश्तो का प्रोग्राम था, ये क्या है। तो बाज़ औक़ात वो फ्लो आपका ऐसा बन जाता है। ये है कि सारी ज़बानें हमारे पाकिस्तान की हैं और हम पाकिस्तान के हैं, और सारी हमारी ज़बानें हैं हम, और पाकिस्तानी होने के नाते हमें सारी ज़बानों से प्यार है। मादरी ज़ुबान सबकी डिफरेंट है, लेकिन ये उर्दू जो है हमारी कौमी ज़ुबान है। और वैसे भी कहते हैं कि आप हमेशा उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर सके और जिसमें आप अगले को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी बात अगले को कन्वे कर सकते हैं, अगले बंदे को आप जिस लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो चूँकि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये हर जुबान बोलने वालों को जो है वो समझ भी आती है, वो बोलते भी हैं, चाहे टूटी फूटी बोले लेकिन बोलते सब है। तो इस वजह से तो अक्सर वो मुझे भी लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे जो है मेरे एक पता नहीं नाम में भूल गई, उनका मुझे मैसेज आया था, मुझे कहते हैं कि आप लोग जो है मतलब हमें उर्दू नहीं आती, समझ आती है में हाँ, हमें समझ नहीं आती, लेकिन सॉरी समझ आती है, हम बोल नहीं सकते, फिर हम अपनी बात इस वजह से आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो उन्होंने वो पता नहीं शायद पटवारी होती होगी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब इसको मैं कैसे पढ़ूं मैं कैसे समझूं इस चीज़ को। बहरहाल असां पटवारी च भी गल करी सकते हैं, ते माड़ियां भैणां जेड़े क्वार्टर ओ सॉरी पठवार बेल्ट दियां माड़ियां भैणां तकनियां पियां ओ अफशा मेडिकल सेंटर से रबता करी सकनियां, ते कोई भी मसला होए ते डिस्कस करी सकनियां। पिछले 27 साल तो असां तुहाडी खिदमत करने पे हैं, और अल्लाह ताला बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला मजीद आतिश छुआ देवे। मैं अल्लाह अगे मैं खाना काबा ने अगे भी खलती होनी और खाना काबा ने गिलाफ भी पकड़िया होना, तो मैं ये दुआ करनी होनी अल्लाह पिया माड़े आती शिफा दे, अल्लाह पाक बिल्कुल माड़े आती शिफा दे, क्योंकि जिस वेले अल्लाह शिफा दे सी ते सारे जब अल्लाह साथ होता है तो फिर सारा कुछ राह खुद ही निकलता है। और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलो जी, हमें हमारी आवाज वापस सुना दी है, मतलब हमें पता चल गया हमारी आवाजें कितनी प्यारी है। जब भी आप कॉल करते हैं, बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है, तो कोशिश किया करें टीवी के वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम किया करें। हम बात कंप्लीट करके आपसे ही बात करने वाले होते हैं, आप लोग कॉल काट देते हैं। तो वैसे भी कहते हैं ना किसी की बात काटनी नहीं चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सा आप एक आध सेकेंड आप लेट हो जाते, लेकिन टीवी की जो आवाज़ है ना वो कम किया करें, ठीक है, बल्कि बंद किया करें बिल्कुल ही, तो तभी जाकर आपको हमारी बात और हमें आपकी बात समझ आएगी। और ये तो बल्कि माशाल्लाह आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हो गई जी। तो फिर वो मतलब हम सोचते रहते हैं बाज़ औक़ात के ज़ाहिर सी बात है कि डिफरेंट इलाकों में आप इस वक्त देख रहे होते हैं प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ आपकी बोली है, ज़ाहिर है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी है कि आपको इजीली समझ आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सेम ही होती है, वो लैंग्वेजेस से मुंसलिक नहीं होती, ठीक है, और वो आपकी सेम है। और आप जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं अफशा मेडिकल सेंटर पे, तो मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे मैं उन्हीं के इलाके से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो वो बड़े खुश होते हैं,
किसी से अगर इनको बोलो तो वो कहते हैं तुसी अटकने हो या रिपुणने हो, इस तरह नहीं। तो ये चीज़ है कि मैं हर उस इलाके की हूँ जहाँ से मेरा पेशेंट आता है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल जी। तो ऐसी बात है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप मतलब वो बोली नहीं बोल सकते तो आप कम से कम ऐसे अल्फाज में अपना जो मसला होता है वो आप बयान करते हैं कि वो डॉक्टर साहबा जो है वो समझ जाती हैं, ठीक है। बल्कि कोई भी डॉक्टर जो आप अपना प्रॉब्लम उनको बताते हैं तो वो बाज़ औक़ात ये होता है कि आजकल तो हर बंदे को इतनी नॉलेज होती है कि टूटा फूटा अल्फाज जोड़ जाड़ के कहीं ना कहीं से वो समझ आ जाता है बंदे को, लेकिन ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। कुछ लोगों की इतनी प्यारी उर्दू होती है, वो अक्सर कहते हैं हाँ ये हमारी कान पे खुरक कर रहा है। तो बहरहाल लेकिन ये वक्त वक्त की बात होती है। तो बस ये वक्त वक्त की बात होती है, तो आपका भी जो है ना वो वक्त ज़रूर आता है। हम अक्सर औक़ात ना अपनी फैमिली में जब बैठे हुए होते हैं हम उनको कहते हैं कि इतना अरसा आप लोगों को यहाँ पर हो गया लेकिन आप लोगों ने अभी तो उर्दू ठीक से नहीं सीखी। तो वो कहते हैं, वो फिर बाज़ औक़ात कह देते हैं हमें हमारे बड़ों ने मना किया कि उर्दू नहीं बोलना। लेकिन बहरहाल जी हम आपकी लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक बल्कि आप सबके लिए और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात है कि आप भी जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक वो कहते हैं ना कि खाना भी अगर आपके सामने पड़ा हुआ और आप कोशिश ना करें, आप अपना हाथ आगे ना बढ़ाने वाले के लिए, तो रोटी खुद आपके मुंह में नहीं आती। तो जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स का खुद सोल्यूशन ना निकालना चाहें तो तब तक कोई भी आपके प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो नहीं निकाल सकता। तो यही बात है कि आपने अपने लिए खुद कुछ करना है। आपको अगर ये प्रॉब्लम है, ये मसला है आपको, तो आपने खुद अफशा मेडिकल सेंटर आना है। हम हाथ से पकड़ के आपको नहीं ला सकते ना, आपके अंदर जब तक खुद चाह नहीं होगी, जब आप खुद नहीं आना चाहेंगे। ठीक है जी। और इस वक्त कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। K2 का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद से, और मैडम से बात करनी है, डॉक्टर अफशा साहिबा से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इतना इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। क्या नाम है मेरे भाई का? इजाज नाम है मेरा, मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है, FBR में। और अल्लाह जानता है डॉक्टरों के साथ बड़ा रहा हूँ, और मैडम की ये मैंने गुफ्तगू और बिहेवियर देखा है, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता करे और अल्लाह ताला आपको खुशियों से माला माल करे। क्योंकि आप अगर वैसे एक रूटीन में आपका हर मरीज के साथ यही बिहेवियर होता है जिस तरह आप यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी, ये वहाँ पे क्लिनिक पे भी ये ऐसी ही होती है। मैं क्लिनिक पे इससे ज्यादा फनी और रिलैक्स होती हूँ। यहाँ पे तो मुझे हर 2 मिनट बाद प्रोड्यूसर साहब की एक कान में आवाज आती है, जो अक्सर मेरे कान ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं ना कि सीधी होके बैठे। मैं बड़ा रिलैक्स होके, बड़ा चिल करके अपने पेशेंट्स को देखती हूँ और अपने इस पैशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। और जब आप लोग ठीक होते हैं तो मेरे लिए जब दुआ करते हैं तो मैं दुआ को मानने के लिए आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ती है। और जो आप जब लगन हो जाती है ना किसी चीज़ से, तो और जो कोई काम आप एंजॉय करके करते हैं तो वो फिर आप दिल से करते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को देखें, मैं 27 साल हो गया मेरी प्रैक्टिस को। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मुझे इस वक्त पैसे नहीं कमाने हैं, मैंने इस वक्त दवाएं कमानी है। देखें, और दवाएं तभी मिलेंगी जब आप ओरिजिनल एंड प्योर होगे। बिल्कुल, तो आई एम सो प्योर। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पेशेंट्स को लेके चलती हूँ। हाँ, बिहेवियर की जहाँ तक बात आ गई कि रूड बिहेवियर, वो तो हमने अपने खलाक से ही किसी को वो क्या कहते हैं बात करनी है। किसी ने हमें क्या दे देना और किसी को हमने क्या दे देना, सिर्फ इखलाक ही है, मीठी जुबान ही है। वो कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कह दो। तो ये मेरे भाई, मेरे क्लिनिक से भी आप आएंगे तो मैं ऐसे ही मिलूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मिलूंगी कि अल्लाह ताला ने मेरे घर एक मेहमान के तौर पे आपको भेजा है। तो रूड किस बात का, मैं वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ। देखें, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज, आपकी रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आपके लिए है। आपने पेशेंट को क्या देना है? अपना इखलाक,
अपना इखलाक, अपनी मीठी जुबान, अपना उनको रिलैक्स करना है, वो तो ऑलरेडी बिल्कुल ऐसे ही है। और मसला ये है कि असल में दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाती है, आपके जाने के बाद भी जो पीछे रह जाता है वो आपका अच्छा इखलाक ही रह जाता है। तो डॉक्टर अफशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती टाइम में से आप हमें ये टाइम दे देती हैं, जो कि आप अपने पेशेंट्स के लिए जो है वो ये टाइम निकालती हैं, लेकिन वो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आ जाती हैं और हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आप टाइम निकालती हैं। तो जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज आपके लिए हमने ज़रूर कोई ऐसी बात की होगी जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग हो, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होती है फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप सब ने अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है और स्पेशली अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।